पी डी एम ने लॉन्ग मार्च का वक्त तब्दील कर दिया। लॉन्ग मार्च दिसंबर के बजाय नवंबर में ही होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करेगा। दीगर सूबों से आने वाले काफिले लाहौर में मिलेंगे। इस्लामाबाद में धरना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। पीजीएम ने लॉन्ग मार्च का वक्त तब्दील कर दिया। लॉन्ग मार्च दिसंबर के बजाय नवंबर में ही होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करेगा। दीगर सूबों ने आने वाले काफिले लाहौर में मिलेंगे। इस्लामाबाद में धरना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का वक्त तब्दील कर दिया। लॉन्ग मार्च दिसंबर के बजाय नवंबर में ही होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करेगा। दीगर सूबों से आने वाले काफिले लाहौर में मिलेंगे। इस्लामाबाद में धरना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में वोटों की तस्दीक होगी। दूसरा मरहला 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस मरहले में इंतखाबी फहरिस्तों की इब्तदाई मसौदा जात को डिस्प्ले सेंटर पर आवेजा किया जाएगा। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए इस हवाले से कोशिशें कर रही है, तो उनमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। 100 से ज़ायद जो कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो गए। तो इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी जानते हैं क्या क्राइटेरिया, क्या इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जी बताइएगा काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन प्लान है वो अभी आखिरी मराइल के अंदर है। तो अभी गवर्नमेंट ने उसमें खातिर खा जो हमने सजेस्ट किए थे उनको यूज़र चार्जेस फ़ी वगैरह उसमें भी कमी की है। उसमें ये है कि जो कंपनी लोन ले रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आप लोन ना लें और लोन की जो रकम है उसको रेवेन्यू जनरेशन में एडजस्ट करें। और सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से हदायत के मुताबिक अभी हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की हदायत है कि जितने भी आपके इदारे हैं जो बिज़नेस के बड़े इदारे हैं जैसे स्कूल्स हैं और बैंक्स हैं और बड़ी शॉप्स हैं, प्लाजे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनके साथ आप एग्रीमेंट करें और इनको सर्विसेज दें, क्योंकि इनका जितना भी वेस्ट होता है वो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही ठिकाने लगाती है। तो अगर कोई एग्रीमेंट्स में ताख़ीर करेगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जहाँ इस हवाले से एग्रीमेंट करना लाजम करार दे दिया गया और इसमें जो एग्रीमेंट नहीं करेगा उसके ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरदार होशियार, टोबा टेक्सिंग में प्लॉट खरीदने वाले खुद बरियोजिमा हो गए। इंतजामिया ऐलान करके बरियोजिमा हो गई। 150 से हाउसिंग कॉलोनियां गैर कानूनी करार, खरीदो फरोख्त रोक दी गई। टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार कर दिया। हाउसिंग कॉलोनी में प्लाट खरीदने और घर बनाने से पहले तसल्ली कर लें कि सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ मलते रह जाएं। जिला कौंसिल इंतजामिया ने 150 से जायद हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया और खरीदो फरोख्त रोकने के अहकामात जारी कर दिए। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का भी ऐलान कर दिया। जिला कौंसिल इंतजामिया के मुताबिक जिन सोसाइटीज की खरीदो फरोख्त रोकी गई है उनमें किनाल वैली, गुलशन शाह मकीम, मूंगी गार्डन, अर्राउफ सिटी और गुलशन नवाब शामिल हैं, जबकि हशमत गार्डन, प्राइम सिटी, रॉयल सिटी, मदीना गार्डन, सिटी हाउसिंग की भी खरीदो फरोख्त रोक दी गई है। रोशन पार्क, इत्तफाक सिटी, बुरसा सोसाइटी, गुलशन दुआ होम, रहमत सिटी, गुलिस्तान हाउसिंग स्कीम भी शामिल है। दूसरी जानिब मालिकान ने कागजात जमा करवा दिए। जरूरी कार्रवाई के बाद ही खरीदो फरोख्त की इजाजत होगी। हाउसिंग कॉलोनी का बड़ा रुझान है और बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनी बन रही हैं, ज़ेर तामीर हैं और लैंड सब डिवीजन भी मोस्टली जो है ना हमने सेल परचेज रुकवाई हुई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ADCR के थ्रू और ADC साहब के ज़रिए हमने सेल परचेज रुकवाई हुई है। हमारी चेयरपर्सन का भी यही उनकी तरफ से हदायत है कि गवर्नमेंट की आमदा हदायत के मुताबिक जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ हम बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। जिला कौंसिल इंतजामिया के मुताबिक बगैर मंजूरी के कॉलोनी तमीर करने की हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन जिला कौंसिल की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। कुरा स्ट्रैंड अस्पताल की तामीर नौ में रुकावट, मरीज ख्वार होने लगे। जिला इंतजामिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात मानने से इनकारी। इकबाल कॉलोनी में वाक़या हलाल अहमद अस्पताल फेज 2 के साथ वाक़या कूड़ा स्टैंड खत्म ना किया जा सका, जिसके बायस लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और शोबा अंदरूनी मरीजा की इमारत तमीर ना हो सकी। 4 साल बाद भी हामला खवातीन को सिर्फ चेकअप की सहूलत मुयसर है। इलाका मकीन और हामला खवातीन का कहना है कि इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। सांस लेना दुश्वार हुआ है हमें, मेहरबानी करे हमारा वज़ीर आला पंजाब से भी यही दरख्वास्त है कि इसको उठाया जाए और किसी और जगह लेके जाए। साथ डिस्पेंसरी है, इधर दवाई लेने आते हैं, बदबू आती है, यानी कि नाक में से
सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 7 एकड़ में इसके अस्पताल है, तो उसके यानी कि जो औरतें आती हैं उनको मसला पेश होता है, तो मेहरबानी करें इसको उठाया जाए। सारी होनी चाहिए जो लेडीज़ को होनी चाहिए, कि वन में जाना पड़ता है, इधर हो तो फिर इधर ही होना चाहिए, कि उधर ना जाना। एमरजेंसी भी तो पड़ ही सकती है फिर, तो डॉक्टर भी अच्छी है, अच्छे से गाइड करती है, तो ये सहूलत हो तो फिर हम इधर ही रह सके, उधर ना जाएं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसूद बुखारी का कहना है कि लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और शोबा अंदरूनी मरीजा जहां बनना है वहां कूड़ा स्टैंड है। हमारे पास बजट भी मौजूद है। जिले इंतजामिया को मुतअद्दिद बार कूड़ा स्टैंड खत्म करने की अपील की, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब तक वो ये फिल्थ डिपो नहीं उठाया जाता, हम लेबर रूम नहीं बना सकते। हेल्थ केयर कमीशन के रूल्स के मुताबिक जहाँ पे लेबर रूम होता है उसके साथ ऑपरेशन थिएटर भी होता है। अब अगर लेबर रूम बनाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है फौरी तौर पे कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो हमारे पास वो दूसरा नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हमारे पास वार्ड्स नहीं है, लिहाजा सारी रुकावट जो है ये फिल्थ डिपो है। अस्पताल के साथ वाकया कूड़ा स्टैंड बीमारियां फैलाने का सबब भी बन रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये कूड़ा स्टैंड अस्पताल इंतजामिया के साथ साथ इलाका मकीनों के लिए भी वबाल जान बना हुआ है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट जिला की बड़ी इलाज का मसाइल की आमाजगा बन गई। DHQ अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 46 आसामियां 11 साल से खाली। ऑनलाइन पर्ची के हसूल में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में जहां तिबी सहूलियात का फुकदान है, वहीं अमले की कमी मरीजों के लिए मसाइल का सबब बनने लगी। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 46 असामियों पर 11 साल बाद भी तैनाती न हो सकी। DHQ अस्पताल में अमले की कमी के बायस मरीज लंबी लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करने पर मजबूर है। रजिस्ट्रेशन एरिया पर अमला न होने से काउंटर खाली पड़े, इंतजामिया की राह तकने लगे। दवाई लेनी है, समझे ना, बुखार, नज़ले, खांसी की आजकल जो मौसम में चल रहा है, समझे ना। बच्चे भी साथ हैं, उनकी लाइन देख लो, सुबह 8 बजे के खड़े हैं, या 2 बजे से पहले इन्होंने वैसे ही बाजार बंद कर लेना है अपना। दवाई लेनी है, बहुत पीछे भी काम में हम ना बहुत अकदर से जलील हो रहे हैं, कोई सहूलत कोई वगैरह हमला सुनता ही नहीं है बिल्कुल। मरीजों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि DHQ अस्पताल में अमले की कमी को पूरा किया जाए। फैसलाबाद में 220 kV जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन से बिजली की बंदिश। फैसको तर्जमान का कहना है कि ग्रिड स्टेशन के इनकमिंग पैनल और पावर केबल के तब्दीली का काम किया जाएगा। कल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 5 फीडर्स मुतासिर होंगे। फैसको तर्जमान पीपल्स कॉलोनी, फिजरा, नेटरी रोड, KTU M1 और नेशनल कॉलोनी फीडर से बिजली बंद रहेगी। इंतहाई नागुज़ेर काम के बायस होने वाली बिजली बंदिश पर सारिफीन से माजरत ख्वाह हैं। कोरोना से महफूज रखने के लिए शहरियों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और महकमा सेहत के अफसरान टारगेट पूरा न होने पर परेशान हैं। लेकिन महकमा सेहत ओबा ने 70% टारगेट हासिल करके डिवीजन के तमाम अजला को पीछे छोड़ दिया है। मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए रीच एवरी डोर मुहिम टोबा टेक्सिंग में भी जारी है और टोबा टेक्सिंग जो है वो उसने डिवीजन भर में टॉप किया है अपने टारगेट को अचीव करने के हवाले से। इसी हवाले से CEO हेल्थ टोबा टेक्सिंग से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि अभी जो डिवीजन में टोबा टेक्सिंग अपनी कारकर्दगी के हिसाब से जो है वो पहले नंबर पर है, टारगेट क्या मिला था और मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो सबसे पहला लफ्ज़ बोला कि रीच एवरी डोज, ये वाकई हुकूमत पंजाब की एक बहुत बड़ी एफर्ट थी। हम लोग समझते थे कि हम लोग अब हमारे जो CVC से जो हमने काउंटर्स पहले बनाए हुए थे, इस्टेब्लिश किए हुए थे, उस पर लोगों का रश कम हो गया था। इसलिए हुकूमत पंजाब ने नई स्ट्रेटजी बनाई कि रीच एवरी डोर। हमने टीमें मुख्तस की, तकरीबन हमने जो पूरे ज़िले में 300 के करीब हमने टीमें मुख्तस की है और उनके लिए जो हमें टारगेट मिला था वो तकरीबन राउंड अबाउट 3 लाख का था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 75% अपने टारगेट का अचीव कर चुके हैं और डिवीज़न में हम फर्स्ट हैं और पूरे पंजाब में हम दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। ज़िला अटक के बाद हमारा नंबर है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और मेरा जो मैसेज है लोगों के लिए कि वो हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करें और जैसे वो आएँ, वो जो लोग रहते हैं, जो उनके 12 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उनको भी वो वैक्सीनेट करवाएँ ताकि ये जो हम दूर हो सके, ये जो वबा है इससे हम महफूज हो सकें और सारे कारोबार हमारे खुल सकें। अच्छा बिल्कुल, महकमा सेहत टोबा टेक्सिंग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वो अपने टारगेट के 70% तक अब पहुंच चुका है और डिवीजन भर में टोबा टेक्सिंग जो है वो पहले नंबर पर है। तमाम CEO हेल्थ का ये कहना है कि शहरी जो है वो अब महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें ताकि तमाम बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग काबीना का इजलास में जिले सदर यूथ विंग मलिक अली रजा समेत जिले तहसील बॉडीज के अहदेदारों की कसीर तादाद में शिरकत।
मजीद बताएंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। बिल्कुल, चिन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग की ज़िली और तहसील समेत सिटी बॉडी का आज इजलास हुआ है और ये इजलास ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग मलिक अली रज़ा एडवोकेट की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। हमारे साथ अली रज़ा साहब मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ जो है वो क़यादत और इसके साथ साथ तहसील सतह पर और मकामी और रूरल सतह पर इसके जो है वो फैलाव के लिए क्या इक़दाम? जी हाँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम सबसे पहले यूथ की सारी तंजीम साजी मुकम्मल करें, ग्रॉस रूट तक अपनी यूसीज लगाएं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तंजीम साजी आखिरी मराहिल पर पहुंच गई है। और सेकंड, अब हमारा ये विजन है कि हम अपने लीडर इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलेंगे और उसके अच्छे मंसूबे जैसे कि एहसास कफालत, सेहत कार्ड, इसके अलावा गरीबों के लिए राशन एहसास राशन का मंसूबा है, बच्चों के 2 साल के बच्चों की फीडिंग का मंसूबा, बच्चों के वज़ाइफ, इसके अलावा बहुत से पॉजिटिव मंसूबे हैं जो हम ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों को बताएंगे। जो इससे अवेयर नहीं है, हम अपनी यूथ टीम के ज़रिए इसको गली गली कुचे कुचे तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, आज जो है वो यूथ विंग का इजलास हुआ है जिसमें तमाम शहर समेत जो ज़िले के गिरदुनवा के इलाकों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की और इस बात से इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है उसको आगे लेकर चलेंगे और मुल्की और ज़िली सतह पर जो जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ने ड्यूटी जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को शहीद करार देने के लिए केसेस फौरी अरसाल करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब भर में एहलकारों के शहीद केसेस को फॉरवर्ड करने के लिए अफसरान फौरी मीटिंग्स का इनेकाद करेंगे। इसी बारे में मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, पंजाब भर में दौरान ड्यूटी अपनी जान गंवाने वाले पुलिस एहलकारों को शहीद करार देने के लिए तमाम तर जो केसेस हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आईजी पंजाब की हदायत पर डीआईजी वेलफेयर आगा मोहम्मद यूसुफ की जानिब से पंजाब भर के तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि दौरान ड्यूटी अपनी जान गंवाने वाले पुलिस एहलकार शहीद का दर्जा रखते हैं और पुलिस एहलकार एक ऐसी फोर्स के एहलकार हैं जिन्होंने अमन व अमान कायम रखने के लिए और आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमेशा अपनी जानों की कुर्बानी देकर जराइम पेशा अनासर का कला कमा किया है। उनका ये कहना था कि इसी के साथ साथ गुज़िश्ता दिनों होने वाले एहतजाज के दौरान भी एहलकार ज़ख्मी हुए और कई एहलकार ऐसे थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनको भी शहीद डिक्लेयर करने के लिए केसेस फौरी तौर पर तलब किए गए हैं। उनका ये कहना था कि तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान और ज़िले पुलिस सरबराहान, ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस के सरबराहान, शेखुपुरा, गुजरावाला और गुजरात के जो पुलिस सरबराह हैं वो दौरान धरना ड्यूटी जहाँ तक और शहीद होने वाले जो पुलिस एहलकार हैं उनके केसेस फौरी तौर पर तैयार करने के बाद वेलफेयर ब्रांच में अरसाल कर दिए जाए। उनका ये कहना था कि आला हुकाम इस हवाले से शदीद एहसासात में मुब्तला हैं कि जो एहलकार एहतजाज ड्यूटी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं उनको फौरी तौर पर शहीद करार दिया जाए। उसके जो भी फंड्स और जो लवाजमात हैं पूरे करने के बाद उनकी जो शुहदा की। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीटीओ फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक की शहर में मौजूद गैर रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल्स के मालिकान से मुलाकात। जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की हिदायत। डबल स्टीयरिंग गाड़ी के बगैर ड्राइविंग स्कूल नहीं चल सकेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है कि शहर भर में मौजूद तमाम तर गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करने का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम तर ड्राइविंग स्कूल के जो सरबराहान हैं उनसे मीटिंग की गई है सीटीओ फैसलाबाद की जानिब से और तमाम तर स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उनको मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि ड्राइविंग स्कूल की भरमार है शहर में, खुद ट्रैफिक पुलिस अपना भी ड्राइविंग स्कूल रखती है, तो क्या समझते हैं क्या म्यार होता है और उस म्यार को मैच करने के लिए सीटीओ फैसलाबाद की जो मीटिंग हुई है किस कदर उस पर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ड्राइविंग स्कूल एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ से एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन के सामने आता है और ये वही ड्राइवर होता है कि जिसने सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलानी हैं और सड़कों के ऊपर इंसानी जानें बहुत कीमती हैं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये कंसर्न है कि कवानीन के मुताबिक जो स्टैंडर्ड्स हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल्स के वो सारे पूरे किए जाएँ और इसी के रिगार्डिंग जो है वो लास्ट जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर वर्किंग जारी है और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी। अच्छा, क्या समझते हैं कि जिन स्कूल्स की जानिब से। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
चीफ कमिश्नर FBR महमूद हुसैन जाफरी ने सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS को कामयाब बनाने के लिए ताजर बिरादरी से ताउन मांग लिए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर और दीगर ताजर तंजीमों के सरबराहान को खत लिख दिए गए। बात करते हैं उमैर असमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के दायराकार में तोसी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ को चीफ कमिश्नर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर महमूद हुसैन जाफरी की जानिब से ख़त लिखे गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर महमूद हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस हवाले से POS को एक्टिव करने के लिए, फाल करने के लिए RTO की जानिब से एक कैंपेन चलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जैसे जी आपके नॉलेज में है कि ये कैंपेन हमारी तो 6 मंथ से तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन अभी हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस, जो फ्रेश कॉरेस्पॉन्डेंस की है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान के साथ, उसका 2 मकसद है। एक तो ये था कि हमने पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा यहाँ पे, और सैकड़ों जो हैं वो POS यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका हमने उनके साथ जो है ना एक हमने एक तो मकसद था उनका शुक्रिया करना, लेकिन साथ साथ उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे बाकी जो ऐसे यूनिट्स जिनको इंटीग्रेट होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुए, तो उनके साथ जो है वो हम ताकि लिएज़ॉन रखें और उनको जल्द अज जल्द उसका हिस्सा बनाया जाए। तो इसका मकसद ये है। ठीक है जी, बिल्कुल इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिस्प्यूट कमेटी का इजलास मुनाकिद। चेयरमैन खालिद हबीब, राना सिकंदर आजम और दीगर भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। इस कमेटी के किरदार के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त डिस्प्यूट कमेटी की जो आज मीटिंग, जो इजलास मुनक़िद हुआ है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो हैं वो इस कमेटी के मेंबरान हैं। खालिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, चौधरी नवाज साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इस कमेटी का किरदार क्या होगा और किस तरीके से ये डिस्प्यूट जो आपस में लेन देन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ही मेंबरान के हैं उसको किस तरह से हल करेंगे। खालिद हबीब साहब बताइएगा इस कमेटी के हवाले से, थोड़ा सा इसके किरदार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कमेटी इस तरह किया है कि जो आपस के लेन देन, सारे ताजर भाई हैं, एक आपस में डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उसको बजाय अदालतों में जाने के, वहाँ पर खज्जल खुआरी के, तो बेहतर यही है कि हमने सोचा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब ने कमेटी बना दी है जिसका चेयरमैन मुझे बनाया उन्होंने, तो आपस में जो भी दोनों फरीकों की बातें सुनकर हम फैसला करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है लोग, जो हमारे ताजर भाई हैं वो भी ज़्यादा अदालतों में जाने से या थाने कचहरियों में जाने से घबराते हैं, तो इसलिए ये कमेटी फाल है। राना साहब ये बताएगा कि एक एसोसिएशन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। RCG फैसलाबाद में शौन नुमाइश, बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत रखने वाले पाकिस्तान के मुमताज़ शायर अमजद इस्लाम अमजद की खसूसी आमद। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार खान ने शिरकत की और फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए नामवर शायर को शॉल पेश की। इसी बारे में बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, RCG फैसलाबाद में शॉल एग्जीबिशन जो है वो जारी है और बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब शायर अमजद इस्लाम अमजद इस वक्त RCG फैसलाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ की नुमाइश का जायज़ा लिया है, उनके तासुरात क्या है उनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत सबसे पहले तो फैसलाबाद में आपको खुशामदीद, कैसा लगा फैसलाबाद आना? जी फैसलाबाद में अक्सर आता रहता हूँ, ये कोविड की वजह से 2 साल का गैप जो है वो पड़ गया और यहाँ आकर हमेशा मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं, यहाँ खुशी होती है। लेकिन आज जिस हवाले से मैं आया हूँ ये एक बिल्कुल डिफरेंट रेफरेंस है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम शायर लोग लफ्ज़ों से ज़्यादातर खेलते रहते हैं, तो इस तरह से ये जो एक क्राफ्ट जिसको कहना चाहिए उसकी जो एक नुमाइश और उसका जो एक स्टैंडर्ड है उसको देखकर और उसकी यानी इंट्रोडक्शन में नुमाइश में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर RCG के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? RCG मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ और मेरे अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह की इतना अच्छा मॉल जो है वो फैसलाबाद में मौजूद है। मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं, तो मेरी तबीयत बहुत खुश हुई है ये देखकर। आपके बड़े अच्छे सामने हैं अदनान बेग साहब, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
वो तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं जी, और छोटे भाइयों से प्यार ही किया जा सकता है। सर, कोई मारूफ शेर जो आप ज़रूर एक बार नाजरीन के कानों तक पहुंचाना चाहें? कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जी, क्या खूब कहा है, जो नहीं मिला उसे भूल जा। लेकिन बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एजुकेशनल ओलंपिया DPS का क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, DPS की जानब से एक दफ़ा फिर जो है वो बोड़ावाली ग्राउंड में फ्लड लाइट का मेला सजा दिया गया, जिसमें ऑल पाकिस्तान कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं इस वक्त जो है वो खेल रहे हैं। 34 टीमें जो है इसमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। अब जो है वो पेशावर और मर्दान के दरमियान जो है वो ताकड़ा जारी है। बिस्मिल्लाह साहब, मेरे साथ मौजूद है शाह साहब। सर, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि फ्लड लाइट माहौल दिया बच्चों को, और बड़ा अच्छा, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सालाना एक्टिविटी है और हमारा मकसद इस एक्टिविटी से ये है कि कम से कम पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आएँ, एक दूसरे का कल्चर समझें। आप हमारा जो मेन कैंपस है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेंगी। उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हैं। हॉल के अंदर जो नात किरत के आज कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, डेक्लेमेशन, क्विज, आर्ट, एलोकेशन, चेस, इन सब के कॉम्पिटिशन्स 11 तारीख तक ये रहने हैं। और इसमें मकसद फ्लड लाइट करने का ये था कि पता नहीं इन बच्चों को जो इस वक्त खेल रहे हैं, अल्लाह करे सबको चांस मिले फ्यूचर में, लेकिन कुछ ऐसे सबब एरियाज से स्कूल्स आए हैं जिनके बच्चों के लिए मे बी लाइफ टाइम अचीवमेंट हो। एटलीस्ट उनके अंदर स्पोर्ट्स का जज्बा पैदा हो, जाके अपने इदारों के अंदर अपनी पिक्चर्स दिखाएंगे, बच्चों के अंदर मज़ीद जो है ना वो मज़ीद ग्रूम होंगे और उनमें एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी कल को जाके इस ग्राउंड के अंदर जाके खेलें और स्पोर्ट्स हमारी ऊपर जाएगी। सर, आपकी ही काविश से। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।